अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी माओ बहनों, कैसी हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल ईस्टर्न गर्ल। मेरी बहनों, कभी कभी हमारी ज़िंदगी में सब कुछ मौजूद होता है, ख्वाब भी, सलाहियत भी, मेहनत करने की ख्वाहिश भी, लेकिन फिर भी हम एक ही जगह रुके रहते हैं। हम सोचते हैं मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रही, मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ हूँ लेकिन कर क्यों नहीं पाती। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो यकीन करें ये आज की वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन छुपी हुई रुकावटों की जो नज़र तो नहीं आती लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारी कामयाबी, खुशी और ख्वाबों को रोक देती हैं। आखिर तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई एक रुकावट आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला हो। क्या वाकई किस्मत हमें रोकती है, या हमारी अपनी सोच के अंदर कोई ऐसी छुपी हुई दीवार है जिसे हम देख नहीं पा रहे। हकीकत यह है कि अक्सर हमारी ज़िंदगी को बाहर के हालात नहीं रोकते, बल्कि वो छोटी छोटी रुकावटें हमें पीछे खींचती रहती हैं जिनका हमें एहसास तक नहीं होता। आज की इस वीडियो में हम उन 5 छुपी हुई रुकावटों को जानेंगे जो खामोशी से आपको तरक्की, कामयाबी और खुशी को रोक रही हैं। और सबसे हैरानकुन बात ये, शायद इनमें से कोई एक रुकावट आपके अंदर भी मौजूद हो। रुकावट नंबर 1, खुद पर शक। वो आवाज़ जो आपको अंदर से कमज़ोर करती है। कभी आपने कोई बड़ा ख्वाब देखा, कोई ऐसा ख्वाब जिसे सोचकर आपके दिल में खुशी भी आई हो और खौफ भी, फिर अचानक आपके ज़हन ने कहा ये तुमसे नहीं होगा, तुम इस काबिल नहीं हो, लोग तुम पर हंसेंगे। ये वो लम्हा होता है जहाँ बहुत से लोग हार जाते हैं। दिल ख्वाब देखता है लेकिन दिमाग डर पैदा कर देता है। हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में मौके की कमी की वजह से नहीं रुकते, हम अपनी सोच की कैद की वजह से रुक जाते हैं। एक शख्स के पास बेहतरीन सलाहियत होती है लेकिन वो सिर्फ इसलिए कदम नहीं उठाता क्योंकि उसे डर होता है कि शायद वो नाकाम हो जाएगा। लेकिन एक सवाल खुद से पूछें, अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप क्या कर सकते थे और क्या नहीं कर सकते थे। दुनिया के बहुत से कामयाब लोग कभी शुरू में ख़ास नहीं थे। फ़र्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपनी अंदर की आवाज़ को खामोश नहीं होने दिया। तो याद रखें, नाकामी आपको नहीं रोकती, नाकामी का खौफ आपको रोकता है। हर बार जब आप ये खुद से कहते हैं ना कि मैं नहीं कर सकती या कर सकता, तो आप अपने मुस्तकबिल के दरवाजे खुद बंद कर रहे होते हैं। अपनी सोच बदलें, मैं नहीं कर सकती को बदल कर ये कहें कि मैं सीख सकती हूँ, मैं सीख सकता हूँ। क्योंकि कामयाबी हमेशा परफेक्ट लोगों को नहीं मिलती, कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो सीखते रहते हैं। रुकावट नंबर 2, माजी का बोझ। वो चीज़ जो आज को भी कैद कर देती है। क्या कभी रात को खामोशी में बैठकर पुरानी गलतियों को याद करते हैं आप? वो फैसले जो गलत हो गए, वो मौके जो हाथ से निकल गए, वो लोग जिन्होंने आपको तकलीफ दी, और फिर आप खुद से कहते हैं काश मैंने ऐसा ना किया होता। लेकिन सवाल ये है कि क्या आपका माजी वाकई आपको रोक रहा है, या आप खुद माजी को पकड़ कर बैठे हैं? हम में से बहुत से लोग अपने पुराने तजुर्बात को अपनी पहचान बना लेते हैं। अगर कभी नाकाम हुए तो सोचते हैं मैं नाकाम इंसान हूँ। अगर किसी ने धोखा दे दिया तो सोचते हैं मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन एक गलत वाक़या पूरी ज़िंदगी की कहानी नहीं होता। एक सफ़ा ख़राब होने का मतलब ये नहीं कि पूरी किताब ख़राब है। आपका माजी आपका उस्ताद हो सकता है लेकिन आपका जेल खाना नहीं। जो हो गया वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन आज का दिन आपके हाथ में है। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी ज़िंदगी में नई जगह बनानी पड़ती है, और उसके लिए पुरानी तकलीफ़ों को छोड़ना पड़ता है। क्योंकि जिस हाथ में पुरानी चीज़ें पकड़ी हो ना, वो हाथ नई नेमतें कैसे पकड़ेगा। रुकावट नंबर 3, दूसरों की राय का खौफ। सबको खुश करने की कोशिश। क्या आपने कभी कोई काम सिर्फ इसलिए नहीं किया कि लोग क्या कहेंगे? क्या आपने कभी अपने ख्वाब को इसलिए वो छुपा लिया क्योंकि आपको डर था कि लोग मजाक बनाएंगे? ये एक ऐसी खामोश रुकावट है जो बहुत से लोगों के ख्वाब पैदा होने से पहले ही ख़त्म कर देती है। हम बचपन से सुनते आए हैं लोग क्या कहेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता ये जुमला हमारी ज़िंदगी का फ़ैसला करने लगता है। लेकिन हकीकत ये है कि लोग आपके बारे में उतना नहीं सोच रहे जितना आप समझते हैं। हर शख्स अपनी जंग लड़ रहा है। जो आज आप पर तनकीद कर रहे हैं, कल वही लोग आपकी कामयाबी की तारीफ भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी दूसरों की राय के मुताबिक गुजारेंगे तो आखिर में आपके पास एक सवाल रह जाएगा, मैंने अपनी ख्वाहिशों के लिए क्या किया? तो याद रखें, आपकी ज़िंदगी का ख्वाब आपका है, आपकी मेहनत आपकी है, आपकी कहानी भी आपकी है। लोगों के डर से अपने आप को मत रोकें, क्योंकि सबसे बड़ा अफसोस नाकाम होने का नहीं होता, सबसे बड़ा अफसोस ये होता है कि इंसान ने कोशिश ही नहीं की। रुकावट नंबर 4, आराम की आदत।
وہ جگہ جہاں خواب آہستہ آہستہ مر جاتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا؟ ہم اکثر کہتے ہیں نا، میں اپنی زندگی بدلنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں، لیکن جب تبدیلی کا وقت آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کل سے شروع کروں گا، اور یہی کل ہماری زندگی کے کئی سال لے جاتا ہے۔ آرام دہ زندگی بری نہیں ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ آرام انسان کو کمزور بنا دیتا ہے، کیونکہ ترقی ہمیشہ وہاں ہوتی ہے جہاں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے۔ تو نیا سیکھنا مشکل ہوتا ہے، اپنی عادتیں بدلنا مشکل ہوتا ہے، اپنے خوف کا سامنا کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہی مشکل راستہ آپ کو اس انسان میں بدل دیتا ہے جس کا آپ خواب دیکھتے ہیں۔ ایک بیج بھی اگر زمین کے اندر رہنا پسند کرے تو کبھی درخت نہیں بن سکتا، اسے اندھیری زمین توڑنی پڑتی ہے، تب جا کر وہ روشنی دیکھتا ہے۔ اسی طرح انسان کو بھی اپنی پرانی حدود توڑنی پڑتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ رکاوٹ نمبر 5، مقصد نہ ہونا۔ واضح مقصد نہ ہونا، بغیر نقشے کے سفر، یعنی کہ آپ جانتے ہیں بہت سے لوگ تھک جاتے ہیں لیکن انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ جہاں جا کہاں رہے ہیں۔ وہ روز مصروف رہتے ہیں لیکن آگے نہیں بڑھتے، کیونکہ مصروف ہونا اور ترقی کرنا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اگر زندگی کا مقصد واضح نہ ہو تو انسان ہر راستے پر چلتا ہے لیکن کسی منزل تک نہیں پہنچ پاتا۔ اپنے آپ سے پوچھیں، میں واقعی کیا یہی چاہتی تھی یا چاہتا ہوں؟ میں کس قسم کی زندگی بنانا چاہتا ہوں؟ میری اصل ترجیح کیا ہے؟ جب آپ کو اپنا کیوں مل جاتا ہے نا تو راستے کی مشکلیں چھوٹی لگنے لگتی ہیں، کیونکہ جس انسان کے پاس مقصد ہوتا ہے وہ بہانے نہیں ڈھونڈتا، وہ راستے ڈھونڈتا ہے۔ اب ایک بار پھر خود سے سوال کریں، آپ کی زندگی میں کون سی رکاوٹ ہے جو آپ کو سب سے زیادہ روک رہی ہے؟ خود پر شک، ماضی کا بوجھ، لوگوں کا خوف، یا آرام کی عادت، یا مقصد کی کمی؟ یاد رکھیں، آپ کی زندگی ایک دن میں نہیں بدلے گی، لیکن ایک دن کا صحیح فیصلہ آپ کی زندگی پوری تبدیل کر سکتا ہے۔ چھوٹا قدم بھی قدم ہوتا ہے۔ آج اگر آپ نے اپنے خوف کے باوجود ایک قدم اٹھا لیا نا تو آپ کل کے اپنے آپ سے بہت آگے ہوں گے، کیونکہ کامیاب لوگ مختلف حالات میں پیدا نہیں ہوتے، وہ اپنے حالات کے باوجود مختلف فیصلے کرتے ہیں۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل تک پہنچی ہوں تو خود سے ایک وعدہ کریں، میں اپنی زندگی کو خوف سے نہیں، اپنے خوابوں سے چلاؤں گا۔ اور یاد رکھیں، آپ کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، آپ کا بہترین باب ابھی لکھنا باقی ہے۔ آپ کی زندگی میں ان 5 رکاوٹوں میں سے کون سی سب سے زیادہ موجود ہے؟ اپنا جواب کمنٹ میں ضرور لکھیں، شاید آپ کا تجربہ کسی اور کی مدد کرے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے ایک کمنٹ لائک کرنے سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے، آپ کا تو کچھ نہیں جاتا۔ اور میں ہمیشہ کہتی ہوں میرے ساتھ اس سفر میں جاری رہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کو بامقصد بنا سکیں، اور ہماری کہی ہوئی بات یا ہماری چھوٹی سی کوئی اچھی بات اگر کسی کی زندگی میں مثبت تبدیلی لا سکتی ہے یا لے آئے تو صدقہ جاریہ کے علاوہ ثواب بھی ہمیں ملتا رہے گا۔ جزاک اللہ۔